जैन सत्य आप लोग सामने फिर से नया वीडियो में स्वागत है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं प्रोवाइड कर रहा था। इसके वजह बहुत काफ़ी रीज़न थे। और देखिए आज दिनांक, मैं आज की तारीख आपको बताने जा रहा हूँ कि आज दिनांक आपकी कितने तारीख है मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज दिनांक आपके 3 जनवरी आपके 2025 है। तो आज सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन का पीओपी हो गया है। यानी कि जो इससे पहले जो वैकेंसी आया था जो 1000 को समथिंग थे, उसको वैकेंसी बढ़ाने के बाद आपको 1800 समथिंग किया गया था। आप लोग को पता ही होगा, जो पिछले वैकेंसी में आउट हो गए थे उनको पता ही होगा कि उस वैकेंसी का जो पीओपी है वो आज हुआ। और पीओपी का वीडियो क्या है कि मैं कहीं और चला गया था, मैं स्कूल में चला गया था, तो मैं वीडियो इस पर बना नहीं पाया हूँ। और बाकी मैं किसी से वीडियो लेकर अपलोड करूँगा और जल्द ही वीडियो मैं किसी को बोल दिया हूँ, मैं वो मेरे पास आ जाएगा। नहीं तो फिर मैं अपना जो स्टूडियो मेकर है उनसे मैं वीडियो ले लूँगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग को वीडियो इसकी वजह से नहीं मिल रहा था और किसी कारण से आप लोग को ये है कि क्या डिले क्या कब, जो सभी आप लोग को जो बहुत सारे जो डॉट्स थे जो मैंने कमेंट्स के माध्यम से किसी का सॉल्व किया हूँ, किसी का नहीं किया हूँ, किसी का मेडिकल के ऊपर है, किसी का फायर मतलब मेरिट लिस्ट के ऊपर कि कब एग्ज़ाम हो गई, फिजिकल तो आपकी चल ही रही है। तो फिजिकल में जो कैंडिडेट्स पास हो गए हैं वो कृपया हमें कमेंट करके बताएं। और जो जिनका मेडिकल में प्रॉब्लम है सभी कुछ मैं आप लोग को बताऊंगा। ये क्या है कि मैं पहले मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था तो मैं आप लोग को बता नहीं पा रहा था। आज देखिए फाइनली पीओपी हो गया है। तो कांस्टेबल फायरमैन की आपकी पीओपी हुआ, उसके बाद कांस्टेबल डीसीपीओ का पीओपी आपके 15 जनवरी को है। 15 जनवरी को डीसीपीओ कांस्टेबल डीसीपीओ का पीओपी है और आज आपके कांस्टेबल फायरमैन का पीओपी हो गया। तो यानी कि अब नेक्स्ट बैच आप लोग की आएगी और नेक्स्ट बैच का ट्रेनिंग शेड्यूल यहाँ वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग को यहाँ एफएसटीआई हैदराबाद में कब आपको बुलाया जाएगा यहाँ फायर की ट्रेनिंग के लिए और आपकी कब ज्वाइनिंग होगी, ये सभी मैं आप लोग को बताऊंगा। इससे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि जिस कैंडिडेट का फिजिकल हो गया है, जिसका अगर फिजिकल हो गया है तो वो आप लोग क्या करें, जिस कैंडिडेट्स का फिजिकल अगर हो गया है उस कैंडिडेट्स को फोकस करें आप रिटर्न पे, रिटर्न पे फोकस करें क्योंकि आपकी रिटर्न ही आपकी सबसे बड़ी योगदान होती है। रिटर्न अब इसकी मेडिकल आपको पता ही है कि एग्जाम के बाद मेडिकल होता है। तो जिस एग्जाम जिस रिक्रूटमेंट में कोई भी रिक्रूटमेंट हो, चाहे तो स्टेट की हो या तो फिर आप सेंट्रल की हो या किसी तरह का रिक्रूटमेंट हो, जिस रिक्रूटमेंट का एग्जाम के बाद मेडिकल होता है तो उस मेडिकल का मानिए कि आपको 5% उसमें छटने की चांसेस होते हैं। 5 से ज़्यादा आपके 3% या 4%, इससे ज़्यादा नहीं। या अगर आपके पहले मेडिकल होती है देन उसके बाद एग्जाम, उसमें आपकी छटने की प्रक्रिया आपके मान के चलते 40% हो जाते हैं। 40% आपके मेडिकल के चांसेस हो जाते हैं, 40-30। लेकिन जिस रिक्रूटमेंट में एग्जाम के बाद अगर मेडिकल होती है उसमें छटने की प्रोसेस मान के चलते 2 से 4%, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैं ये आश्वासन आपको देता हूँ कि आप जो भी डिसक्वालीफाई हो गए हैं उनके लिए तो फिर ये वैकेंसी आपके हाथ से चला गया, और जो क्वालिफाई हो गए हैं पीईटी एंड पीएसटी में उसके लिए मैं ये आपको एक गाइडलाइंस देना चाहता हूँ कि आप फोकस कीजिए मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस। जो एसएसजीडी का सिलेबस है वही है, लेकिन आपके कांस्टेबल फायरमैन उससे थोड़ी सी नॉर्मल पूछती है। एसएसजीडी का सिलेबस में आपके मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी है, लेकिन इसमें फायर की क्या है कि सेम वही चीज़ है लेकिन 25-25 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन रहेंगे। और एसएसजीडी में आपके कितने क्वेश्चन है, 20-20 करके है 4 पार्ट में, तो 80 क्वेश्चन, यानी आपके एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, आपके 25-25 से क्वेश्चन रहेंगे, 25 हिंदी, 25 इंग्लिश, तो दोनों में से कॉमन हो गया, जीके जीएस हो गया, आपका हो गया रीजनिंग हो गया, अब मैथ हो गया। और अदर स्टेट का जो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं जैसे तमिल, तेलुगु, मराठी, उड़िया, ये सब अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके 25 नंबर का लैंग्वेज वाला हिंदी वाला, जो हिंदी के जगह पर लिटरेचर आप लेते हैं वो मिल जाएगी। ये आपके हो गए जो कैंडिडेट्स पास हो गया उसके लिए। और जो कैंडिडेट्स फेल हो गया है तो आप अदर कोई रिक्रूटमेंट का फिर उसमें आप फॉर्म फिलअप कीजिए। देन आपको क्या होगा कि अगर आप इस वैकेंसी से चले गए हैं, जो पास जिसका फिजिकल अभी होने वाला है, जैसे 1-2 दिन में 20 डेट, ये इस डेट में मतलब जो फिजिकल है आखिर शेष डेट में, उनको एक ही चीज़ मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपकी जो भी आपकी छांटने की प्रोसेस होगी उसमें आपको हाइट में ही छांटा जाएगा। आपके हाइट में छांट सकते हैं और फिर आपके चेस्ट में छांट सकते हैं। अगर आपकी हाइट प्रॉपर परफेक्ट है, 170 का जो आपकी डिमांड रहता है उसमें अगर आपकी हाइट परफेक्ट है तो आप कृपया चेस्ट पर फोकस कीजिए, चेस्ट पर। देन आप चेस्ट को इंक्रीज और डिक्रीज इसमें 5 सेंटीमीटर जो एक्सपेंशन होता है इसमें ही आपके छांटते हैं।
तो यही मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि अब से वीडियो का आप लोग को ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि अब मैं कंटिन्यू अब शुरू करूँगा, क्योंकि टाइम बहुत मुश्किल से मैं निकाला। आज पीओपी हुआ तो समय अब धीरे धीरे अब देखिए 2-3 दिन में इन लड़कों का यहाँ से यूनिट भेज दिया जाएगा, क्योंकि इन लोग का ट्रेनिंग हो गया, कसम परेड हो गया। अभी ये लोग यूनिट जाएंगे, वहाँ आप स्वेच्छानुसार अपनी ड्यूटी करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपके सभी जो डॉट्स है वो हमें कमेंट्स कीजिए। जो कैडेट्स पास हो गए हैं वो कमेंट कीजिए, जिसको मेडिकल के लेकर डॉट है, जिसको लेकर के फिजिकल को लेकर डॉट है, एग्ज़ाम को लेकर, मेरिट को लेकर, किसी भी तरह डॉक्यूमेंट को लेकर वो हमें कमेंट्स कीजिए। मैं आपको कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। देन अगर आपके समझोगा कि एक सामूहिक तौर पर एक कमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो प्रोवाइड आप लोग को करूंगा। और बीच में मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि FSTI में आपके ज्वाइनिंग की डेट भी यहाँ मेंशन होने वाली है, आपकी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस भी फास्ट रहेगी। और देन ये भी बताया जा रहा है कि आपके टाइम पे ही वैकेंसी को भी बढ़ाया जा सकता है, आपके टाइम पे भी वैकेंसी को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि पिछले बार वैकेंसी को बढ़ाया गया था, 1100 समथिंग लड़के कि पोस्ट आई थी, 1100 समथिंग कुछ ऐसी पोस्ट आई थी, उसको बाद में 1800 कर दिया गया था। लेकिन टोटल बंदे यहाँ कितने आए थे? टोटल बंदे 1600 या 1400 बंदे ही आए थे। और DCPO के भी कुछ लड़के हैं, उसकी भी अभी ट्रेनिंग चल रही है, उसकी POP आपके 15 तारीख है। यानी 20 के बाद यहाँ बिल्कुल फ्री हो जाऊँगा मैं। 20 के बाद यहाँ बिल्कुल सभी चले जाएंगे। फिर PCC कोर्स आएंगे तो उसके लिए उतना कोई ऐसा कोई इतना बिजी शेड्यूल नहीं रहता है। लेकिन अभी जो बिजी शेड्यूल है वो काफ़ी बड़ी बिजी शेड्यूल है, जिसके कारण मैं आप लोग को वीडियो प्रोवाइड नहीं कर रहा था। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। किसी तरह का डाउट्स कमेंट्स कीजिए, चाहे मेडिकल के लेकर, एग्ज़ाम को लेकर, फाइनल लिस्ट को लेकर, डॉक्यूमेंट को लेकर और उसके बाद फिजिकल को लेकर, सभी कुछ के रिगार्डिंग आप मेरे पास कमेंट्स कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। उसके बाद देन मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, लास्ट ये बताना चाहता हूँ, जो कैंडिडेट्स फिजिकल में पास हो गए हैं उसके लिए सबसे बड़ा रामबाण होने वाला है, क्योंकि मैं वही चीज़ बताऊंगा जो आपके काम आएगी। जो कैंडिडेट्स फिजिकल में पास हो गए हैं और जो फिजिकल में पास नहीं हुए अभी, जिनका फिजिकल होने वाला है, वो फिजिकल में कृपया करके योगदान मतलब कोशिश करें कि मैं फिजिकल पास हो जाऊँ। क्वालिफाई होके आया वहाँ से फिजिकल, और जो पास हो गए उसके लिए मैं ये बताने वाला हूँ कि अगर आप पास हो गए हैं, आपके रिटन कैपेसिटी अगर अच्छी है, मतलब स्कोरिंग आप अच्छा खासा ला लेते हैं, एग्जाम पहले दिए हैं कोई भी चीज़ का, तो आप 100 में अगर आप 60 प्लस या 70 अगर अभी स्कोर आपके आ रहे हैं तो कृपया आपकी 10% या 20% आपको फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी मेरिट आपको हाई जाती है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आपकी 70-80, आपके जनरल OBC का मैं बता रहा हूँ, 70-80 प्लस 80 के आसपास आपके स्कोर रहेंगे तभी आपके होने का चांसेस रहेगा, नहीं तो फिर आप भूल जाइए कि इसमें आपके सिलेक्शन होगी। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर फिजिकल पास है तो मुख्य रूप से आप एकदम जी जान के धो करके पढ़ जाइए। आपके मैथ, रीजनिंग, GK GS और हिंदी, ये सभी चीज़ में हिंदी ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 25 नंबर का पूछेगा, आप इसमें 20 उठाइए, 22 उठाइए, ये आपका स्कोरिंग हो गया। मैथ हो गया, स्कोरिंग हो गया, रीजनिंग भी स्कोरिंग है। GK GS को आपको रटने वाला है तो इसको पर भी टाइम देना। तो मैं यही बताना चाहता था आप लोग को स्ट्रेटेजी, जो कैंडिडेट फिजिकल पास हो गए। तो मैं वीडियो में इतना ही, और फिर सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।